वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आपकी बुक 2 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। शानदार ट्रिक के साथ एक क्वेश्चंस बनाए हैं। आइए देखते हैं। एक आंसर से आपके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके जो पहला चैप्टर है उसी से लिया है। व्हाई डिड एरम एंड मोरेड रिटर्न द हॉर्स टू इट्स रियल ओनर, यानी कि इसके असली मालिक को क्यों लौटा दिया। तो सीधी सी बात है, एरम एंड मोरेड रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स रियल ओनर जॉन बायरो। ये भी पूछ सकता है हु वाज द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स, तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। जॉन बायरो को वो लौटा दिया था। उसका हॉर्स दे बिलोंग टू गेरोगलेनियन फैमिली, वो किससे संबंधित थे? गेरोगलेनियन परिवार से था, संबंधित था उनका। ठीक है, ये भी पूछ सकता है भाई हु वर एरम एंड मोरेड, यानी एरम और मोरेड कौन थे, किस परिवार से संबंधित थे, किस व्यक्ति का उन्होंने हॉर्स चुराया था। तो सबका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप कि वो गेरोगलेनियन परिवार से संबंधित थे। यहां इस आंसर को मैं बताऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डिस्क्राइब द ट्रेड्स, यानी कि जो गुण विशेषताएं, और इसके अलावा डिस्क्राइब द कंडीशन, अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक साथ कर दिया है। ऑफ द गेरोगलेनियन फैमिली, यानी उनके परिवार का वर्णन कीजिए, कैसी स्थिति में था और उनकी विशेषता। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर द गेरोगलेनियन देयर ऑनेस्टी तक, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इसका आंसर भी इसी में से हमने लिख दिया है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। गेरोगलेनियन फैमिली वॉज नोन फॉर प्राइड एंड ऑनेस्टी फॉर 11th सेंचुरी। 11 शताब्दियों से उनका गर्व और ईमानदारी के लिए वो परिवार जाना जाता था, प्रसिद्ध था। However, they were living in the most amazing and comical poverty in the world. हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद गरीबी में संसार में उनकी जिंदगी जी रहे थे। But everyone in the neighborhood believed in their honesty. फिर भी पड़ोस में हर कोई जानता था कि ये गरीब है लेकिन ईमानदार है। The boys did not want to bring disgrace to their family, so they returned it. लड़के अपने परिवार का अपमान नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको हॉर्स को लौटा दिया। अब देखिए नंबर 3। Why couldn't the narrator believe that Mored couldn't have bought horse? उसे क्यों विश्वास नहीं हुआ कि वो मोरेड है, उसका चचेरा भाई, वो एक हॉर्स नहीं खरीद सकता था, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका आंसर अलग से नहीं रटना, वो गरीब थे। ये देखिए, द गेरोगलेनियन फैमिली यहां पर लिखना है वॉज नोन फॉर प्राइड एंड ऑनेस्टी फॉर 11th सेंचुरीज। However, they were living in the most amazing and comical poverty in the world. ठीक है, ये आपको लिखना है। वो गरीबी में जी रहे थे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने द गेरोगलेनियन से लेकर वर्ड तक। सो द नरेटर कुडंट बिलीव, इसलिए नरेटर बिलीव नहीं कर सका डेट की मोरेड कुडंट हैव बोट हॉर्स। यहां तक आ गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वेरी मोस्ट है। व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? जो नरेटर है उस कहानी की, वो उस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती थी? इसका आंसर आपके सामने, इसमें से हमें एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए आप, जो ये आंसर है इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है मिसेज डॉर्लिंग वाला। व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेज डॉर्लिंग? किस प्रकार की इंसान थी? और वाई डिड सी रिफ्यूज टू गिव थिंग्स टू, या टू रिटर्न थिंग्स टू द नरेटर? नरेटर को लौटाने का निर्णय क्यों किया? जैसे भी पूछे यहां पर देखिए, द नरेटर वॉज नॉट वेलकम बाय मिसेज डॉर्लिंग। पहली बात, उसने उसको वेलकम ही नहीं किया, मना कर दिया, आप कौन हो। सी वॉज अ सेल्फिश लेडी, वो एक स्वार्थी इंसान थी। सी डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न द थिंग्स टू द नरेटर, वो जो वस्तुएं चुरा कर लाई थी या जैसे भी लाई थी वो नहीं लौटाना चाहती थी। सो द नरेटर रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस 46 मार्कॉनी स्ट्रीट, इसलिए उसने इसको भूल जाने का निर्णय किया। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेज डॉर्लिंग? किस प्रकार की महिला थी?
तो आपको क्या करना है, मिसेज डार्लिंग वॉज, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सी, इसको आपको क्या करना है, सी की जगह पर लिख देना मिसेज डार्लिंग एक बार, वॉज अ सेल्फिश लेडी, पहले ये लाइन लिख देना, फिर ये लाइन लिख देना और वापस सी से कंटिन्यू कर देना। ठीक है, फिर समझा देता हूं, सी की जगह इस क्वेश्चन के आंसर में, केवल इस क्वेश्चन के आंसर में मिसेज डार्लिंग लिख देना, ये सेल्फिश लेडी तक, फिर ये वाली लाइन लिख देना, इसके बाद में ये लिख देना, अलग से नहीं रखना पड़ेगा। अब मदर्स डे का कॉमन बना दिया मैंने। कॉमन क्यों बनाया, क्योंकि यहां से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जे.बी. प्रिस्टले ने जो ये ड्रामा लिखा है, कहानी लिखी है, इसमें मैसेज टाइटल जे.बी. प्रिस्टले ने जो दो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बनाए एक दूसरे के विरोधी, जो कि आपके सामने यहाँ पर है, मिसेज पियर्सन और मिसेज फिट्जजेराल्ड। दोनों का आपको उनका कैरेक्टर पूछा जा सकता है, उनमें क्या क्या असमानताएं थी, अंतर था, और इसके अलावा उनको जब उन्होंने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे की पर्सनालिटी को, तो फिर उसने उसके परिवार को कैसे सबक सिखाया, कैसे लाइन पर लेकर आई वो उसके बेटे बेटी को, उसके पति को, सारी चीजें इसी में है। जे.बी. प्रिस्टले इन मदर्स डे क्रिएटेड टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स टू शो द कंडीशन ऑफ द हाउसवाइव्स एंड मदर्स इन द फैमिली। जे.बी. प्रिस्टले ने इसमें दो विरोधाभासी पात्र लिए हैं, जो कि परिवारों में या परिवार में पत्नियों और माताओं की स्थिति बताने के लिए ये दो कैरेक्टर लिए हैं। मिसेज पियर्सन इज वेरी सिंपल एंड टिमिड लेडी। अब ये पूछ लिया जाए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पियर्सन, तो आपको कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर दिया हुआ है। मिसेज पियर्सन बहुत सीधी सादी और डरपोक महिला है, हु फॉलोज ऑल द ऑर्डर्स ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, जो अपने बेटे बेटी और अपने पति के जो भी आदेश है सबका पालन करती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक भी लिख देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। मिसेज फिट्जजेराल्ड इज लिबरेटेड एंड बोल्ड। अब इसका कैरेक्टर अलग से पूछ ले तो वो बहुत ही फ्रीडम वाली, लिबरेटेड, स्वतंत्र, बोल्ड यानी मजबूत महिला है। शी डज नॉट लाइक डिसरेस्पेक्ट ऑफ वुमन। महिलाओं का असम्मान उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अकॉर्डिंग टू हर इट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड, सन्स एंड डॉटर्स टू टेक केयर ऑफ वाइव्स एंड मदर्स। उसके अनुसार ये पतियों का, बेटों का और बेटियों का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो पत्नियों का और माँ का ख्याल रखे। अब यहाँ पर मैसेज दे देगा वो, तब भी आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी दिया हुआ है, मिसेज फिट्जजेराल्ड के अनुसार बेटे, पति और बेटियों का की क्या ड्यूटी है या वो क्या सोचती है, तो ये है उसका आंसर भी। तो कुल मिलाकर ये आपके पास में हमने कम समय में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट पहुंचाया है। अच्छे से तैयार करके जाना, ईश्वर ने चाहा तो यहाँ से आपके जरूर से क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।